नमस्कार दोस्तों, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 क्लास 10th एनसीईआरटी, जिसमें एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को हमने देखा। यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहाँ दोनों हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक नंबर हम सोचे कि एक नंबर मान लिया कि x है, तो इनका प्रोडक्ट दो नंबर है और उनका जो सम है वो तो 27 है, तो दूसरा नंबर होगा 27 माइनस एक्स। अब दिया गया है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो है 182। तो इस प्रकार से जब हम x में 27 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 27x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे टर्म एग्जिट कर जाता है। अब जब एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे अस्तित्व में आता है तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले लेता है, यानी कि एक्स का स्क्वायर का फॉर्म जहाँ पर भी आ जाएगा तो लीनियर इक्वेशन से क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लिया लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, एक्स का फॉर्म होता है, एक्स का जो मैक्सिमम इंडेक्स होता है 1 होता है, लेकिन जब एक्स का इंडेक्स 2 हो जाए तो यह लीनियर इक्वेशन नहीं रहता, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। क्योंकि इसका जो इसे लीनियर इक्वेशन नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसका अगर हम ग्राफ ये रिप्रेजेंटेशन करें तो यह एक कर्व का रूप लेता है। जिस प्रकार से आप देखे थे लीनियर इक्वेशन में कि जो जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इस प्रकार का कोई है, तो यह एक क्या लेता है, यह एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म लेता है। लेकिन इसके उल्टा जब एक्स स्क्वायर में हम करेंगे तो वह स्ट्रेट लाइन का फॉर्म नहीं हो सकता, वह क्या होता है, एक कर्व का फॉर्म लेता है। यानी कर्व का फॉर्म लेने का मतलब है कि एक ही पॉइंट पे दो बार भी आ सकता है। जैसे कि एक पॉइंट के लिए, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, कर्व का मतलब क्या है हम यहाँ समझते हैं कि कर्व क्यों कर्व का रूप लेता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कर्व का रूप लेने का कारण ये है कि यहाँ पे x के अलग अलग वैल्यू पे y के एक ही वैल्यू हो सकते हैं। तो x के अलग अलग वैल्यू पे अगर y का एक ही वैल्यू हो जाए या y के एक ही वैल्यू पे x के अलग अलग वैल्यू हो जाए या इसके विपरीत हो जाए, जैसा भी हो जाए, तो x के एक वैल्यू के लिए y का दो वैल्यू आ जाए या y के एक वैल्यू के लिए x के दो वैल्यू आ जाए, तो ऐसे फॉर्म में क्या होता है कि इस प्रकार से कर्व बन जाता है। यानी कि x के दो पॉइंट पे आपका जो इक्वेशन है वो मीट करता है। तो ये जब दो पॉइंट पे मीट करेगा तो वो कहीं न कहीं से घूम के आएगा, तभी तो वो दो पॉइंट पे आकर के मिलेगा, तो वो कर्व का रूप ले। और ऐसा होता इसलिए है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अगर हम लिखें तो यहाँ क्या होता है, एक्स का वैल्यू +3 भी हो जाता है और -3 भी हो जाता है, क्योंकि +3 का भी स्क्वायर 9 होता है और -3 का भी 9 होता है। तो ये 3 पे भी कट करेगा और -3 पे, यानी देखिए अगर इस तरह ग्राफ हम बनाएंगे तो 3 और -3 दोनों पे कट करेगा, तो इस प्रकार 3 पे भी कट करेगा और -3 पे भी कट करेगा। तो यहाँ जो कर्व होगा, मान लिया कि अगर इस प्रकार से किसी ग्राफ का बना तो ये -3 पे भी और 3 पे भी, तो -3 पे भी और 3 पे भी दोनों पे अगर कोई पॉइंट जा रहा हो तो या तो ये लीनियर इस प्रकार से हो, लेकिन ऐसे नहीं जा रहा है, ये इधर भी विचरण कर रहा है, तो इधर तो घूम के ही फिर 3 पे आएगा ना। तो इस प्रकार से आपका ग्राफ जो है कर्व का रूप ले लेता है। तो आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर देखेंगे। पहले तो हमने कंसेप्ट को समझा कि किस प्रकार से जो है यह लीनियर इक्वेशन से थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे एक हम वेरिएबल x ले लिए तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन बोल रहा है 27, तो दूसरा वेरिएबल हमें लेने की आवश्यकता ही नहीं है, 27 माइनस एक्स हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 182। अब आइए इसके मैन्युअली जो कैलकुलेशंस हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए 27 माइनस एक्स, एक्स इंटू 27 माइनस एक्स, और ये जो प्रोडक्ट है 182। तो इस प्रकार से फॉर्म हुआ इक्वेशन और ये आपका इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। इसमें क्या है कि आप ए बी सी, ए जैसे यहाँ पे 1 हो गया एक्स स्क्वायर का,
जो कोफिशिएंट होता है, b हो गया -27 और c हो गया 182। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं और वो फार्मूला जो होता है अल्फ़ा बीटा का -b प्लस माइनस √d/2a, उस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से हमने जो बताया कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 182 आया, 182 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और फिर उसमें देखिए कि यह बीच का जो टर्म, मिडिल टर्म जो 27 है, जोड़कर या घटा के 27 का रूप ले रहा है, तब वो क्या है कि दो टर्म में 27 को ब्रेक कर दीजिए उन्हीं दो टर्म में, और फिर इसे 4 टर्म बना करके और दो दो टर्म को ले करके कॉमन करके फिर इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 182 और 1, तो 182 आ गया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 2 से कटेगा तो 91 होगा, फिर आपका 3 से काटिए तो नहीं कटेगा, तो यहाँ 13 7 जा 91 होता है। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, यहाँ आ गया 27 लाना है, तो 7 2 जा देखिए 14, 14 इंटू 13, इस तरह से अगर हम करेंगे तो इसको जोड़ के देखिए 27 आ रहा है। तो यहाँ इसको 27 को -13 और -14 में ब्रेक कर देंगे। देखो ये इजीली हो गया। किसी किसी में तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं, तो उसमें देखना पड़ता है कि किन 3 को लें, 2 को लें और किसको लें, और बीच वाले टर्म में जोड़कर या घटाकर ब्रेक हो जाए। यहाँ पे आसानी से हो गया। तो -13x, -14x और 182, इस तरह से आप इसको 4 टर्म में देखिए हमने ब्रेक किया। फर्स्ट जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करने के लिए हमने ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुणा करके आपका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। हर एक स्टेप को ध्यान दीजिए, उसको बारीकियों को समझिए, तो यहाँ पे आपको खुद से भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ x देखिए कॉमन लिया तो x इंटू एक्स माइनस 13 -14 इंटू एक्स माइनस 13, और इस तरह से x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपका आ गया। अब x क्या होगा, x -13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x 13 हो जाएगा और x 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x जब 13 होगा तो अनदर जो दूसरा वैल्यू है वो क्या होगा, 27 माइनस 13 यानी 14 होगा। तो यही दो वैल्यू हैं आपके, x 13 और 14, ये दो वैल्यू हैं जिनका सम 27 है, और जब इनको गुणा कीजिएगा, प्रोडक्ट कीजिएगा, तो 182 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये क्या है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर निकालना है कंसेक्यूटिव, और जिसका सम जो है, सम हुज स्क्वायर इज 365, सम ऑफ हुज स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर जो है वो आपका 3 का सम जो है, स्क्वायर का सम जो है 365 होगा। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, एक 3 है तो दूसरा 4 है, यानी 1 अगर ऐड करते हैं तो उसका कंसेक्यूटिव जो है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम इसके बारीकियों को अगर समझेंगे तो इस प्रकार से आएगा ये, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। यहाँ पे लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, तो अनदर जो दूसरा जो है कंसेक्यूटिव वो x प्लस 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कंसेक्यूटिव है तो x है तो x प्लस 1 हो जाएगा, लगातार में तो यही आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर 365 हो जाएगा। अब इसको अगर पूरा तरह से हम ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। अब इस प्रकार से आप जब करेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, यहाँ 1 जो है इस तरफ ले आया, तो ये हो गया। तो ये हमारा आ गया आपका, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे अगर तो देखिए 2 एकदम डिलीट ही हो जाएगा, और फिर यहाँ a बच जाएगा, क्योंकि 2 और इस साइड तो 0 है तो 2 का रखने का कोई मतलब नहीं है, माइनस 364 जो है 182 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम टू सेम देखिए, पिछले क्वेश्चन में भी 182 आया था, यहाँ भी 182 है, तो 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए आपको निकालने की जरूरत नहीं है, पिछले में तो आराम से आपने निकाल ही लिया था। तो ये 91 और ये हो जाएगा 713, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों को हटा के 1 लाना है, तो 1 भी तो आ जाएगा, 14 और 13, तो इसको घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए 14x माइनस 13x, तो ये बीच वाला मिडिल टर्म में इसमें करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा, जैसे पिछले वाला था वही हो गया, 14 और 13 उसमें भी था। तो x प्लस 14 x प्लस 14
x माइनस 13, तो x प्लस 14 0 और x माइनस 13 0, तो x माइनस x इज इक्वल टू 13। अब एक 13 होगा तो दूसरा 14 होगा ऑटोमेटिक। तो 13 और 14 दो ऐसे इंटीजर हैं जिसको अगर आप स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आपका 365 आ जाएगा। देखिए 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो इस तरह से दोनों को जोड़ के 365 तो आना ही है। तो आप ऐसे करके चेक भी कर सकते हो इक्वेशन में जो वैल्यू आपका आया है उसका वैल्यू अगर पुट करोगे आप तो आप इस तरह से देख सकते हो। तो एक्सरसाइज 4.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यहाँ पे हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अभी बाकी है, तो आगे हम वीडियो में मिलेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.3 की चर्चा करेंगे। तो अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जाना, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए और बी और सी जो है ये कोफिशिएंट हैं और इन्हीं पे x के वैल्यू डिपेंड करता है। x जो होता है, x का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि x के दो वैल्यू होते हैं, एक माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और दूसरा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब दोनों वैल्यू आपस में किस प्रकार से संबंधित होते हैं इसके चर्चा हम आगे करेंगे। और x के जो दोनों वैल्यू होंगे अल्फा और बीटा से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इन दोनों का किस प्रकार से नेचर होता है और यह किस प्रकार से जो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला था तो इस पे डिपेंड करता है। इसकी चर्चा पहले हमने कर भी चुके हैं और आगे भी हम जब इस तरह का समस्या आएगा यहाँ पे एक्सरसाइज के रूप में हमारे सामने, तब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।